नियान की चाची दादाजी से मिलने आई होती है और वो नियान के सीनियर के बारे में भी बताती है। वो कहती है नियान के मॉम डैड उसके सीनियर के साथ शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं। दादाजी को तो ये बात सुन के बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि वो जानते थे नियान और हन डेट कर रहे हैं, जो कि हकीकत में तो सही होता है, पर नियान के घर वाले तो नहीं जानते थे ना। इसीलिए नियान की चाची जोर डाल के ही बोलती है हन के साथ नियान का बहुत टाइम पहले ही ब्रेकअप हो चुकी थी, शायद उन्हें बुरा लगेगा, यही सोच के उन्होंने सच्चाई नहीं बताई होगी। दादाजी का तो दिल ही टूट जाता है। 97 को जब पता चलता है नियान ने हन को बिल्ली गिफ्ट किया है, तब उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बॉस उस बिल्ली को रख भी दिया है। वो जल्दी से बाकी सबको बताने लगता है तो ग्रंट कहता है वो बेट लगाता है 1 हफ्ते से ज्यादा उसके बॉस उस बिल्ली को नहीं रखेगा। पर वो देखते हैं हन उस बिल्ली को लेके बहुत सीरियस था। वो तो उसके लिए खाना भी ऑर्डर किया होता है और उसके साथ बहुत खुशी खुशी टाइम भी स्पेंड कर रहा होता है। हन को 1 हफ्ते के लिए कहीं जाना होता है तो वो उस बिल्ली को अपने दादाजी के पास रखने आता है। दादाजी हन पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे तो वो हन को डांट लगाते हैं और डांट डांट के उसे नियान के घर ले आते हैं। अंदर जाने से पहले वो हन को अच्छे से समझाने लगते हैं नियान उसके लिए कितनी ज्यादा परफेक्ट है और उसे नियान को खोना नहीं है। थोड़ी देर बाद नियान की मॉम बाजार से आई होती है तो वो उन्हें अंदर ले आने लगती है। फिर नियान के पापा दादाजी को अंदर ले जाते हैं और नियान की मॉम हन से अलग से बात करना चाहती है। दादाजी को देख के नियान बहुत खुश होती है। दादाजी जब नियान के सीनियर को देखते हैं तब उन्हें इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। क्वालिफिकेशन और एज के हिसाब से वो हन से बहुत ज्यादा काबिल होता है नियान के लिए, इसीलिए वो उन्हें पसंद नहीं आता। सीनियर तो बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है उनसे, पर दादाजी उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। उस तरफ नियान की मॉम हन के एज को लेके, उसके एटीट्यूड मैनर्स को लेके, उसके प्रोफेशन को लेके ऑब्जेक्शन दिखाती है और वो उसे अच्छे से समझा देती है कि वो उसे अपने बेटी के लिए काबिल नहीं मानती। वो नहीं चाहती नियान फिर से उसकी वजह से हर्ट हो। वो हन से नियान से दूर रहने की प्रॉमिस मांगती है। हन भी प्रॉमिस करता है वो खुद से नियान के पास कभी नहीं जाएगा, वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा। नियान की मॉम अंदर आती है तो दादाजी उनसे हन के बारे में पूछते हैं। हन का नाम सुनते ही नियान उससे मिलने बाहर चली आती है, पर हन वहाँ नहीं होता। वो तो दूर से नियान को देख रहा होता है। नियान हन को नहीं देखती है तो उदास होके वहीं पे कुछ देर खड़ी रहती है। बाद में हन शामी से पूछता है वो कहाँ है और फिर उसके पास चला आता है। हन का मूड ऑफ शामी की नजर में पड़ता है। उसके पूछने पे हन उससे पूछता है क्या उसे किसी बात का रिग्रेट है। शामी कहता है वैसे तो उसे किसी भी बात का कोई रिग्रेट नहीं है, पर उसे बस एक बात का रिग्रेट है और वो है रिटायर करना। जिस टाइम पे उसके पास कुछ कर दिखाने की एबिलिटी थी, उसी टाइम उसने रिटायर करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। हन कहता है उसे पता है ना, ये बात उसके दिल में तीर की तरह आके चुभती है। शामी को इतना अपसेट होते देख हन उस पे जोर डाल के पूछता है बात क्या है। तब शामी बता देता है सोलो ने उसके लिए जो भी कहा था। उस तरफ नियान को बाहर देर करते देख उसकी मॉम बुलाने आती है। दादाजी नियान के मॉम से हन के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं उन्हें नियान बहुत पसंद है तो वो उनके पोते को और एक बार चांस देके देखे, वो नियान को बहुत खुश रखेगा। पर नियान की मॉम दादाजी को भी समझा देती है वो हन को पसंद नहीं करती। बाद में हन दादाजी को लेने आता है और इस बार नियान पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अब हन का काम था नियान को हर्ट करना, उसके दिल में चोट पहुंचा के उसको खुद से दूर करना, जिसमें वो सक्सेसफुल होता है। वो अपने बातों से नियान को इतना हर्ट करता है कि नियान उदास होके जाने लगती है। नियान को हर्ट करके हन को कितना दर्द हो रहा था ये तो बस उसे ही पता था। वैसे नियान के मॉम को भी हन से इतने रूड होके बात करना बुरा फील करवा रही थी, पर नियान के डैड उन्हें सपोर्ट करते हैं। मतलब वो हन को पसंद तो करते थे, पर उनके लिए सबसे पहले अपनी पत्नी होती है। रात में सोते वक्त नियान हन को मैसेज करती ही जाती है। हन उसे सोने के लिए कहता है। फिर बाद में हम देखते हैं हन नियान के घर के सामने की पेड़ पे चढ़ के बैठा होता है। गार्ड के आने पे वो नीचे उतर आता है। गार्ड उसे प्यार के मामले में टिप्स देने लगते हैं और अपनी पत्नी को लेके भी बकबक बकबक करते ही जाते हैं। हन उसे कैंडी देके वहां से चला जाता है।
अगले दिन हन नॉर्वे जाने से पहले नियान को दूर से एक बार देख के जाता है। उसके जाने के बाद ही नियान क्लब हाउस आती है, पर उसे पता चलता है हन नॉर्वे गया है। नॉर्वे पहुंच के हन रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, जहां उसकी स्टेप मदर भी आने वाली होती है। थोड़ी देर बाद वो आके उसे अपने साथ घर ले आती है। हन का स्टेप मदर हन से ज्यादा बड़ी नहीं होती है, पर फिर भी वो अपनी माँ होने की जिम्मेदारी इतने सालों से बहुत अच्छे से निभाती हुई आती है। हन तो उन्हें कभी भी माँ के जैसे नहीं देखता था, वो उन्हें शुरू से आंटी कह के पुकारते आया था। हन के भाई ने कह दिया था वो नेकलेस हन ने नियान को दिया है, इसलिए वो अपने सारे गहने हन को देना चाहती है नियान को देने के लिए। वो अपने बेटे के रिश्ते के लिए बहुत खुश थी, पर हन का कोल्ड रिएक्शन देख के उसके मॉम को लग रहा होता है नियान ने उसे छोड़ दिया है। हन जितनी बार टॉपिक चेंज करने जाता है वो उतनी बार ही नियान की बात लेके बैठती है। परेशान होके हन वहां से चला ही जाता है। अगले सीन में नियान याया से अपनी परेशानी शेयर करते हुए उसे भी परेशान कर रही होती है। नियान को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है हन के यूं चेंज हो जाने का। वहाँ हन अपने भाई से फोन पे बात कर रहा होता है। बातों ही बातों में हन दादाजी की तबीयत के बारे में पूछता है। वो भी उसके भाई को पका रहा होता है, इसीलिए उसका भाई फोन स्पीकर पे छोड़ के उठ जाता है और हन तभी नियान के बारे में पूछने लगता है। तब उसका स्टूडेंट जल्दी से जवाब देने लगते हैं। फिर तो हन एम्बेरेस्ड होके फोन ही रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिटिल आई नियान से मिलने आई होती है। उसे नियान से अकेले में बात करनी होती है, तो नियान याया को इशारे में बाहर जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद लिटिल आई कहती है वो हन से कहे उसके मॉम को टीम से निकाल दे। नियान के पूछने पे वो कहती है उसकी मॉम उसे लेके उसके पापा को बहुत परेशान करती है। वो उसे अपने साथ रखना चाहती है, पर वो अपने पापा के साथ ही रहना चाहती है। ऐसे ही बात करते करते दोनों में झगड़ा लग जाती है कौन सबसे ज्यादा हैंडसम है इस बात को लेके। नियान के लिए हन सबसे ज्यादा हैंडसम होता है और लिटिल आई के लिए उसका पापा सोलो सबसे ज्यादा हैंडसम होता है। बाद में नियान और याया मिलके फैसला करते हैं अगले दिन सोलो की टीम का कंपटीशन होती है, तो वो लिटिल आई को रात में उनके पास ही रखेंगे और अगले दिन उसे उसके पापा के पास छोड़ देंगे। याया शामी को इन्फॉर्म कर देती है लिटिल आई उनके पास ही है। फिर नियान से सोलो की बात होती है इस बारे में। सोलो भी निश्चिंत होता है उसकी बेटी नियान के पास होने पे। सोते वक्त लिटिल आई नियान से कहती है उसे उसके पापा के साथ शादी करना चाहिए। फिर से उनके बीच प्यारी सी नोक-झोंक चलने लगती है। अगले दिन की कंपटीशन के लिए शी शामी की वजह से बहुत नर्वस होता है। शामी भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि इस कंपटीशन के जीतने ना जीतने पे शामी का टीम में रहना डिपेंड करता था। शामी शी को उसे चीयर अप करने के लिए कहता है, उसके लिए जीतना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगले दिन नियान बड़ी उम्मीद के साथ आती है हन के साथ उसकी मुलाकात के लिए, पर उसे आयशी से पता चलता है हन अभी तक वापस नहीं आया है और शायद वो कंपटीशन में भी नहीं आने वाला। पर हन तो अपने रास्ते में होता है।